सो हाउ आर यू मेरे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। ये मेरा टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आपके तक ये बातों को पहुंचाऊंगा कि ये क्या है कोशिका। ठीक है, आपने सुना होगा कि कोशिका क्या है, और अगर यदि आप नहीं सुने होंगे तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, यानी समझाने वाला हूं कि व्हाट इज सेल यानी कि कोशिका क्या है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज सेल यानी कि कोशिका क्या है। तो चलिए बिना देरी हुए, मतलब देरी नहीं किए हुए, हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा बात आता है, मेरे दिमाग में सवाल उठता है, मेरे दिमाग में सवाल उत्पन्न होता है कि व्हाट इज सेल मीन्स की कोशिका क्या है। तो सबसे पहले हम कोशिका को जान लेते हैं। ठीक है, कि कोशिका है क्या, आखिरकार कोशिका जो यहाँ पे टॉपिक लेकर के आया हूं, ये कोशिका क्या है। तो देख लेते हैं कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सजीवों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सजीव, ये सजीव क्या है। ठीक है, ये सजीव है जिसके जिसके शरीर में जान होता है। ठीक है, जो जिंदा होता है, जो जीवित होता है, उसी को हम सजीव कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके पहले हम जान लेंगे कि जो कोशिका है यानी कि जो सेल है, तो कोशिका मीन्स की सेल का खोज, कोशिका का खोज किसने किया, जीवित तथा मृत कोशिका का खोज किसने किया। तो सबसे पहले मृत्यु कोशिका की बात आती है। तो मृत्यु कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्या किया था, कोशिका का खोज, यानी कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कोशिका, इसका खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। और इस कोशिका का जो खोज किया था उसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था, और इसका खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। अब बात आता है कि मतलब कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो इवन ऑनलीवन हुक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1674 ईस्वी में किया था, ये जीवित कोशिका था। ठीक है, जो इवन ऑनलीवन हुक ने किया था ये 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, और मृत्यु कोशिका था, ये किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका का खोज किसने किया था। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था जो जीवित तथा मृत्यु कोशिका का खोज किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि कुछ सम पॉइंट है, मतलब कुछ पॉइंट है हमने लिखा है कि बड़ी छोटी तथा लंबी कोशिका के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं। आपको मैं जानकारी दे देता हूं ताकि आप समझ सको कि क्या, यानी कि जो कोशिका का जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसको आप जानो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया, इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का सम एग्जाम्पल है, यानी कि जीवाणु और बैक्टीरिया। ठीक है, अब चलते हैं यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल है मानव कोशिका और पादप कोशिका। मानव कोशिका तो आपको समझ में आया होगा, बट है कि पादप कोशिका क्या है। तो पादप कोशिका क्या है, पादप मतलब जो पेड़ पौधे में जो पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा में जो कोशिका पाया जाता है उसी को हम पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये सम पॉइंट जो मेन पॉइंट है, जो मुख्यतः पॉइंट है, ठीक है, जो हमने अलग से बनाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव का सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, मानव का सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो अस्पम होता है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु होता है। ठीक है, अस्पम का हिंदी मीनिंग शुक्राणु होता है। ठीक है, मतलब कि मानव का जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका वो अस्पम है, यानी कि शुक्राणु। ठीक है, अब चलते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका तो हमने देखा, बट है कि मानव कोशिका का सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओवम, क्या है, ओवम, यानी कि
इसको अंडाणु, क्या है, अंडाणु, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग अंडाणु हो जाएगा। अब चलते हैं मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका। हमने जाना कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो स्पर्म। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ओवम। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, यानी कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम इंग्लिश मीनिंग में न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। अब यहाँ क्या बात आ जाती है कि दुनिया यानी कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ओस्ट्रिच, यानी कि ओस्ट्रिच का हिंदी मीनिंग अगर यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। यानी कि ओस्ट्रिच का हिंदी मीनिंग होता है शुतुरमुर्ग। क्या होता है, शुतुरमुर्ग। ये एक पंछी होता है, एक तरह का पंछी होता है, जो इस पंछी के अंडे में दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। यानी कि ये जो अंडा, जो ये ओस्ट्रिच यानी कि ये जो शुतुरमुर्ग अंडा देता है उसमें दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक साइंस टॉपिक यानी कि बायोलॉजी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस YouTube चैनल, इस Facebook चैनल पे जुड़े रहिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो, स्मॉल वीडियो समझ में आए, आप समझ सको कि ये जो बायोलॉजी टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक आपको समझा है, ये आपको समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है फ्रेंड्स। तो अगर यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो या फिर शेयर भी नहीं किए हो तो जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।